अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मानसून 2025 का दूसरा सिलसिला और ये दूसरा जो स्पेल है इसका आगाज़ हो चुका है। बाकायदा तौर पर आज हमने देखा है कि जनूब मशरक़ी सिंध के इलाकों में गरज चमक के बादल तश्कील पाए हैं। कराची में गुज़िश्ता रात से एक्टिविटीज़ हो रही हैं बारिश की, लाइट टू मॉडरेट रेन रात में भी हुई थी और जहाँ पर हमने देखा बेशतर इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई है और बहुत सारे मुकामात पर लाइट रेन होती रही, समुद्री बादलों में शिद्दत आई। ये तमाम तर जितनी भी आप बारिश की एक्टिविटीज़ शहर में देख रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर 3 जुलाई 2025 जुमेरात की सुबह हॉक्स बे के करीब कराची में बहुत अच्छी बारिश हुई। उसके बाद डिफरेंट एरिया से इत्तलात आती रहीं। तो ये जो इस वक्त बारिश की तमाम तर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये इस तमाम तर जो हम देख रहे हैं सूरत हाल है, ये मानसून 2025 का जो दूसरा सिलसिला है इसके तहत हो रही है। ये निज़ाम गुजरात बॉर्डर के करीब पहुंचकर इसने एक सर्कुलेशन का रूप इख्तियार करना था, दैन ये अरेबियन सी के अंदर पहुंचती है सर्कुलेशन। अरेबियन सी के अंदर तवक्को की जा रही थी कि एक और सर्कुलेशन तश्कील पा सकती है। अब सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये जो सेकंड स्पेल है इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इतनी शिद्दत का नहीं है, लेकिन दो सूरतें मैंने आपको बताई थी कि इसमें दो कंडीशंस हैं। अगर तो ये अरेबियन सी के अंदर जाकर शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो कराची को भरपूर बारिशें मिल सकती हैं। ना सिर्फ कराची को बल्कि सिंध के डिफरेंट एरियाज में भी यही सिचुएशन हो सकती है। राइट नाउ क्या सूरत हाल है और जुम्मे की सुबह एहतियात बरतिएगा। ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद, मीरपुर खास, दादू, सखर, लाड़काना, इन तमाम तर जगहों के लोग और डिफरेंट और भी एरियाज हैं, सिंध के और भी शहर हैं जहाँ का मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि अब आज रात से शिद्दत आएगी और जुम्मे की सुबह क्या बारिश मुमकिन है और कितनी शदीद हो सकती है, कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, इस पर मैं आपको आगाह करने जा रही हूँ। साथ ही 9 और 10 मुहर्रम को क्या बारिश होगी ये भी आपको बता देंगे और 9-10 मुहर्रम के बाद तैयारी पकड़ लीजिए क्योंकि शदीद बारिशें आ रही हैं। तमाम तर सूरत हाल पर बात करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर व्यूवर्स को और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। हम वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर लेटेस्ट जो सैटेलाइट जो इमेज है वेदर की वो सिचुएशन दिखा देती हूँ। जो आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं ये लेटेस्ट इमेज है जो मैं आपको इस वक्त शो करा रही हूँ और इसके तहत हम देख रहे हैं कि सिंध के जो डिफरेंट इलाके हैं, मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के बादल मुसलसल बन रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर आने वाले कुछ घंटे इंपॉर्टेंट हैं। हमने देखा कि दोपहर से अब मशरक़ी सिंध में गरज चमक के ताकतवर सिलसिले बने, लेकिन इस हवाले से हमने देखा कि एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बारिशों की अब तक स्टार्ट नहीं हो सकी। लेकिन अब जो इम्कानात हैं वो सबसे ज़्यादा इम्कानात हैं थर और थर के जितने भी महलिका इलाके हैं, यहाँ के इतराफ़ के इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश कुछ घंटों में हो सकती है। आने वाले कुछ घंटे इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि गरज चमक के सिलसिले बन रहे हैं, तश्कील पा रहे हैं। अच्छा, इनमें आज रात से शिद्दत आएगी और अब ये मज़ीद शदीद होते चले जाएंगे। उसके बाद जैकबात, हैदराबाद, इसके अलावा सखर, लाड़काना समेत दीगर इलाकों में सिंध के बारिश के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। मीरपुर खास में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये ठट्टा और बदीन के इलाके हैं, यहाँ भी कुछ हल्की बारिश हो सकती है। उमरकोट, इस्लाम कोट, यहाँ भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। कराची के हवाले से बात कर लेती हूँ जल्दी से और आपको बताती हूँ कराची के लिए सूरत हाल क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले वही बात जिसका आगाज़ में मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये जो इस वक्त निज़ाम है गुजरात बॉर्डर के करीब जो सर्कुलेशन में तब्दील हो चुका है, दूसरा मानसून का ये सिलसिला है, क्या ये शिद्दत इख्तियार कर गया है? अरेबियन सी के अंदर पहुँच कर हमने देखना था ये मैंने आपको बताया था कि ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है, तो कराची के लिए अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। लेकिन ये भी आपको मैंने कहा था कि इसके इम्कानात कम है, तो अभी भी ऐसे कोई चांसेस नहीं है। ये एक दरमियानी नौइयत का जो हम देख रहे हैं सिलसिला है, इससे कोई ज़्यादा बारिशों की एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन जुम्मे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आज रात से लेके कल सुबह तक यानी कि जुम्मे की सुबह तक हमें बारिश की एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं। इनमें ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें इस वक्त भी वहाँ से इत्तलात आ रही हैं कि हो रही हैं और ये शदीद हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बात का जिक्र करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कराची के जो अब हम देखेंगे कि शुमाली इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है जुम्मे की सुबह, यानी कि
वहाँ कुछ तेज़ बारिश हो सकती है आइसोलेटेड एरियाज़ में, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अरेबियन सी से हम देखेंगे कि बलूचिस्तान की तरफ ही जाएगा, बलूचिस्तान की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने के इम्कानात हैं। कराची में गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाना शुरू हो जाएंगे और कल इनमें शिद्दत आ सकती है। शहर के अतराफ में ये गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएंगे। उसके बाद यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश कल सारा दिन ये एक्टिविटीज़ रह सकती हैं और इसमें किसी किसी जगह पर कुछ ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो सकती है, यानी कि अब पूरे शहर में एक जैसी बारिश नहीं होगी, कहीं तेज़ होगी और कहीं नहीं भी होगी और कहीं मॉडरेट टू लाइट रेन भी होगी। ये जो सिस्टम है इससे यही इम्कानात मौजूद हैं और कई दिनों से हम आपको इस हवाले से बता भी रहे हैं। इस वक्त भी जो लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि वेदर सिचुएशन है, जितनी भी वेदर हम देखें जो पैरामीटर्स हैं उसको उठाकर, तो अभी यही है कि कराची के जो डिफरेंट एरियाज हैं वहाँ पर अब हल्की बारिश हो सकती है और ये हल्की बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रात से ही जारी है। यही सूरत हाल आप देखेंगे हैदराबाद, मीरपुर खास। अच्छा, यहाँ पर भी मैं ज़रूर ज़िक्र कर दूँ, यहाँ पर भी हो सकता है कि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर तेज़ बारिश हो और जैकबाद, दादू, मोड़ो इन इलाकों में कहीं पर तेज़ बारिश हो और कुछ कुछ इलाके इनमें ऐसे हों जहाँ पर हल्की बारिश हो। तो ये मिली जुला आपको देखने को मिलेगा बारिश का स्पेल, कोई शदीद स्पेल इसमें नहीं हो सकता और हो सकता है कुछ एरियाज में तेज़ भी बारिश हो जाए। ये तो है मॉनसून का दूसरा स्पेल जो कि हम देखेंगे कि आने वाले 24 घंटों में मज़ीद इसके हवाले से अब इम्कानात मौजूद रहेंगे बारिशों के और हफ्ते तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 9 और 10 मुहर्रम को हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर। लेकिन जो असल खबर मैं आपको देने जा रही हूँ, ये दूसरा निज़ाम पहला निज़ाम जो था उससे थोड़ा मुख्तलिफ निकला और इसके हवाले से आपने देखा कि इतनी शदीद बारिश अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रही, बाकी हो सकता है कि इसमें शिद्दत आ जाए, तो मैं आपको बर वक्त आगाह कर दूंगी। लेकिन जो अब थर्ड स्पेल होगा यानी कि मानसून 2025 का जो तीसरा निज़ाम होगा 10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद यानी कि पीर वाले दिन से कुछ ताकतवर तरीन हम देख रहे हैं सिलसिले होंगे गरज चमक के जो आगे की तरफ बढ़ेंगे और इनमें से अब जो बारिशों के इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 6 से लेकर 9 जुलाई तक यहाँ पर कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल भी हो सकती है। इनमें से एक स्पेल काफ़ी हैवी टू हैवी रेन भी कर सकता है और तकरीबन सिंध के बहुत सारे इलाके इससे मुतासिर हो सकते हैं। इसी निज़ाम के बारे में मुसलसल बताया भी जा रहा है और ना सिर्फ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब भी इससे मुतासिर होगा, जिसकी वजह से अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं मुख्तलिफ महकमों की जानिब से। NTMA की जानिब से भी 6 से लेकर 10 जुलाई तक अलर्ट्स जारी किए गए हैं। फिलवक्त के लिए इतना ही। आने वाले कुछ घंटों में बारिश के सिलसिलों में यानी कि गरज चमक के सिलसिलों में शिद्दत आती है, बर वक्त आपको अपडेट दे दी जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।